उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर और सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, यूपी के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। अस्पतालों में अब दवाओं की किल्लत नहीं होगी, क्योंकि सरकारी अस्पतालों को पहले से अपनी दवाओं की खपत का ब्यौरा देना होगा। इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर लिली सिंह की तरफ से सभी सरकारी हॉस्पिटलों को लेकर यह आदेश जारी कर दिया है। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, कुछ तस्वीरें देखिए आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और इनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही बिहार सीएम नीतीश कुमार ने भी दुख जताया। अच्छा, वाराणसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों से बोले कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती की ओर लौटें, धरती माता के साथ खिलवाड़ बिल्कुल गलत है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान भाई लोगों को ऑर्गेनिक खेती के प्रति बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। वाराणसी बीएचयू में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम में किसानों को संबोधित किया और प्राकृतिक खेती करने की अपील की। और इस कार्यक्रम के बाद वैसे वाराणसी से कल सीएम योगी वापस लौटने वाले थे, लेकिन कोहरे की वजह से योगी का विमान उड़ान नहीं भर सका। 10 मिनट तक स्टेट प्लेन में बैठे रहे और उसके बाद उनकी आने की योजना को निरस्त किया गया। कोहरे की वजह से सीएम योगी का विमान उड़ान नहीं भर सका, तो वाराणसी में ही सीएम को गुजारनी पड़ी रात। और इस दौरे के दौरान सिटी टेंट देखने भी पहुंचे सीएम योगी। उन्होंने कहा कि ये समय की मांग है, नेचुरल खेती पर जोर दिया जाए। वैसे उत्तर प्रदेश के मौसम समाचारों की बात करें दोस्तों, तो उत्तर भारत में सर्दी प्रचंड रूप से पड़ रही है। यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरे से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। लगभग सप्ताह भर तक यानी कि 7-8 दिनों तक कोहरा छाया रहेगा। उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम जारी, 34 लोगों की जान चली गई। किसानों की दिक्कतें और बढ़ सकती है। मौसम विभाग की तरफ से इस तरह की चेतावनी भी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में अब शीतलहर के साथ साथ पाला भी पड़ेगा और इस वजह से किसान भाई लोगों की फसलों को भी नुकसान हो सकता है। यूपी में बर्फीली हवाओं ने गिराया पारा, 2 डिग्री तक पहुंचा पारा। कई शहरों में 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, ठंड इतनी तेज पड़ रही है। और इस बढ़ती ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी सड़क पर सोता न मिले। घने कोहरे के साथ यूपी में रेड अलर्ट जारी है। कानपुर नगर और सोनभद्र सबसे ठंडा शहर रहा और शीतलहर के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई है। लखनऊ में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया और साथ ही गौतम बुद्ध नगर में और वाराणसी में भी 14 जनवरी तक 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। और भी कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं, जैसे बनारस, लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, कुशीनगर में भी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी हैं। तो आप अपने जिला लेवल के प्रशासन के आदेश के अनुसार टाइम टेबल चेक कर लीजिएगा। वैसे कोहरे की वजह से 15 उड़ानें भी लेट हुई। लखनऊ में ट्रेनों के लेट होने से 50,000 से ज्यादा यात्री परेशान हुए और 30 से ज्यादा ट्रेनें भी लेट हुई। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश लखनऊ रूट पर चलने वाली देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन भी 5 घंटे लेट हुई और इस वजह से 956 यात्रियों को मुआवजा भी दिया जाएगा। 5 दिन से चकेरी एयरपोर्ट पर तो एक भी फ्लाइट नहीं उतर पाई, इतना ज्यादा कोहरा छाया हुआ है। वही देखिए, सोनभद्र में मंत्री संजीव गौड़ ने गरीबों को बांटा कंबल। कहा, भाजपा सरकार गरीबों के लिए चला रहा जन कल्याणकारी योजनाएं, जरूरतमंदों को मिल रहा लाभ। स्कूलों को लेकर डीएम लखनऊ ने जारी किया नया आदेश। 9 से ऊपर के क्लासेज में ऑनलाइन माध्यम, प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल के लिए 10 से 2 का रखें शेड्यूल। और एरिया में भी गरीबों के लिए चलाया जा रहा वस्त्र बैंक, भीषण ठंड में गरीबों को मिल रही राहत। कहा, जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए लोग। इसी तरह से ईएम सिटी ने भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को कंबल बांटे। आप भी दोस्तों जितना हो सके मदद करें दूसरे लोगों की इस ठंड के माहौल में, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, कोरोना को लेकर अपडेट है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अभी 26 चल रही है और राहत की बात यह कि पिछले 24 घंटों के दौरान यूपी में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला, बल्कि 5 मरीज ठीक हुए। वहीं देखिए बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू हो चुकी है। सार्वजनिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन करना भी प्रतिबंध रहेगा। कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से आगामी त्योहारों, गणतंत्र दिवस और कोविड महामारी को देखते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए धारा 144 लागू की गई है, जो कि 31 जनवरी तक लागू रहेगी। वहीं देखिए, सेल्फी पॉइंट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश आगरा में संगीत की धुनों से गुंजा वातावरण। G20 सम्मेलन में आने वाले कई देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत की तैयारी की जा रही है। अच्छा, गोरखपुर में 60,000 करोड़ के निवेश का टारगेट। GIS के लिए पहले 40,000 करोड़ का टारगेट था, लेकिन सीएम योगी के मुंबई दौरे के बाद उम्मीदें और बढ़ गई हैं। 20 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में निवेशक सम्मेलन भी हो सकता है। वहीं GIS में एटा में भी 500 करोड़ का निवेश आएगा। 330 करोड़ के प्रस्ताव का तो वेरिफिकेशन भी हो चुका है और उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में इस जिले की भी बड़ी अहम हिस्सेदारी होगी। बड़ी खबर आ रही है, 20 करोड़ की परियोजना से संवरेगी बाढ़ ग्रस्त गाँवों की सूरत। सवाईजपुर में 4 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं शासन से मंजूर हुई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई की सवाईजपुर विधानसभा में 5 बड़ी और कई छोटी नदियों से गिरी परियोजनाओं को प्रशासन ने मंजूरी दी है, जिससे लोगों को बाढ़ से राहत मिलेगी। वहीं देखिए बड़ा अपडेट, जेल में कार्यकर्ता से नहीं मिल पाए अखिलेश। पुलिस हेडक्वार्टर पर अफसर ने चाय का ऑफर दिया तो कहा, मुझे भरोसा नहीं, कहीं जहर दे दिया तो। अच्छा, अभी हाल ही में अलीगढ़ में जो गाँव वालों ने तेंदुए को घर में कैद कर दिया था, तो उसको सहारनपुर भेज दिया गया। 7 जनवरी को घर में घुस गया था ये। 100 कर्मचारियों ने 6 घंटे में इसको पकड़ा। मेरठ में रोट व्हीलर डॉग ने एक पंजाबी अभिनेता को काटा। रात में डॉगी को घुमाने निकले थे, बचाने के लिए दौड़े तो हाथ पैर में नोचा। बड़ी खबर देखिए, महिला वकील ने डाकघर में कर्मचारी को जड़े थप्पड़। प्रयागराज में पति के साथ रजिस्ट्री कराने आई थी, लाइन में खड़े होने को लेकर हुआ विवाद। स्कूलों को लेकर लखनऊ
लखनऊ डीएम का नया आदेश, 11 जनवरी तक कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में किशन के बाद अब बाघिन कजरी की भी मौत हो चुकी है। 2009 में इन्हें पीलीभीत के जंगल से लखनऊ लाया गया था, बीमारी के कारण तोड़ा दम। बड़ी खबर है, अयोध्या परिक्षेत्र की 41 खटारा बसें अब सरेंडर होगी। शासन ने 30 नई बसों की मांग की है। पुरानी बसों का पंजीयन निरस्त होगा और लोगों को नई आधुनिक बसें मिल पाएगी। वह देखिए, सलारपुर स्टेशन पर मई तक तैयार होगा माल गोदाम। 27 अगस्त 2016 को सलारपुर में माल गोदाम का शिलान्यास हुआ था, लेकिन प्रशासन की ढालम डील देखिए, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हो पाया। अच्छा, कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। ललितपुर की 66 केवी बिजली घर में हुआ ब्लास्ट। 8 घंटे तक कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति ठप रही। पानी के लिए भी लोगों को दूर जाना पड़ा। 8वीं तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। प्रयागराज में ठंड को देखते हुए डीएम ने जारी किया आदेश। आगरा में भी 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी और 12वीं तक के 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसी तरह से मुजफ्फरनगर में भी 14 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। 1 से 8 तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। अच्छा, बहराइच में देखिए, बिजली कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने बदसलूकी की। वसूली करने गई टीम के साथ हाथापाई हुई। अधिकारियों ने एफआईआर भी दर्ज कराई। वहीं वाराणसी मंडल के रेल खंडों के विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका। कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। पर्यावरण संरक्षण में भी मिलेगी मदद, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी ट्रेनें। बड़ी खबर देखिए, फिरोजाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पुतला फूंका। पाकिस्तान में महिला को गोली मारने पर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश देखा गया। अच्छा, अयोध्या महोत्सव में मिस एंड मिसेज कल्चर इंडिया का आयोजन होने जा रहा। कड़ाके की ठंड में भी देर रात तक भव्य प्रस्तुति होती रही और दर्शकों ने भी इस कार्यक्रम का भरपूर एंजॉय लिया। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश हमीरपुर में प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने निजी अस्पताल का उद्घाटन किया और कहा 75% लोग रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा कर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। अच्छा, अलीगढ़ में बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। अलीगढ़ में चल रहे ओपन टूर्नामेंट का समापन हुआ। 7 जिलों के 150 खिलाड़ी हुए इसमें शामिल। शाहजहांपुर में 2,20,000 रुपए में बिके वाहन। लावारिस वाहनों की पुलिस ने नीलामी कराई। राजकीय कोष में जमा होंगे पैसे। अच्छा, वहीं महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की एक नई पहल सक्सेसफुल रही। देखिए, रामपुर का वन स्टॉप सेंटर हो रहा कारगर। 1 साल में 340 मामले आए, 330 को हल किया गया। अच्छा, वहीं थाने में बढ़ रही शिकायतों को लेकर कानपुर देहात के एसपी ने आदेश जारी किए कि शीघ्र हो इनका निस्तारण। पुलिस लाइन में आयोजित गोष्ठी में बोले एसपी, अपराधियों को चिन्हित कर करें कार्यवाही। लखीमपुर एआरटीओ ने वाहन चालकों को किया जागरूक। सड़क सुरक्षा माह के तहत हुआ आयोजन। बताई ट्रैफिक नियमों की बारी किया। फिरोजाबाद में 22 को एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन होगा। 22 जनवरी को संरक्षक बोले जनपद की उभरती हुई प्रतिभाओं को आगे लाना उद्देश्य है। बड़ी खबर देखिए, डिप्टी सीएम केशव बोले योगी सरकार में गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है। कानून को अपना काम करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, वाराणसी में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों और सिटी बसों के लिए भी अब मासिक पास ले पाएंगे आप। महीने भर का एक साथ टिकट ले पाएंगे, जिससे कि आपको रोज रोज किराया और टिकट नहीं देना पड़ेगा। मासिक पास बनवाने के लिए 1368 रुपए आपको खर्च करने होंगे। अच्छा, वह देखिए, बलरामपुर पुलिस ने साइबर क्राइम करने वाले एक गैंग का खुलासा किया। गिरोह के 2 सदस्य राजस्थान से गिरफ्तार हुए। अश्लील वीडियो बना करके ये लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। इस नए गिरोह को पकड़ लिया गया। बड़ी खबर है, गाजीपुर में भूमि अधिग्रहण में कम मुआवजे को लेकर किसानों में और लोगों में आक्रोश देखा गया। एसडीएम के साथ बातचीत के बाद भी नहीं बनी बात। शेखपुर से मांझीघाट तक बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और इसे में कम मुआवजे को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अच्छा, वही बड़ी खबर है, गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह ने जन्मदिन पर हेलीपैड का शुभारंभ किया। मंत्री पंकज चौधरी ने राहुल गांधी पर भी कसा तंज और कहा जीडीपी पर बोलने से पहले अध्ययन करें। ये हेलीपैड का शुभारंभ गोंडा में नंदिनी नगर में किया गया है। अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी लैंड कर पाएंगे। अच्छा, एटा महोत्सव में हुआ रशिया का मुकाबला। सोनी अखाड़ा अतरौली और गुलजारी अखाड़ा अलीगढ़ वालों के बीच हुआ मुकाबला। ठंडक में हार्ट रक्षा के लिए प्राणायाम और भुजंगासन करें। डॉक्टर संतोष दास योगी बोले घर में ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग और प्राणायाम जरूर करें। बड़ी खबर है, बिजनौर डीएम ने भू माफियाओं के खिलाफ चलाया अभियान। राजस्व व पुलिस विभाग की टीम ने 200 बीघा जमीन को कराया कब्जा मुक्त। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी का युवा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष बोले एमसीडी की तरह यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी ने न्यू कैंपस का किया निरीक्षण। दीक्षांत समारोह की तैयारियों का जाना हाल। समय पर काम पूरा करने के दिए निर्देश। वहीं देखिए दोस्तों, ऐसी लापरवाही आप भी ना करें। सर्दियों में गर्म पानी करने के लिए जो रोड आती है उसको पहले स्विच बंद करके पिन निकाल करके उसके बाद ही बाल्टी में छुए बाहर निकालें, क्योंकि देखिए कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई उत्तर प्रदेश लखनऊ में। दुबग्गा इलाके की यह घटना है। यहाँ पर पानी गर्म करने वाली रोड से एक महिला की मौत हो गई। दुबग्गा में यह हादसा हुआ। इमर्सन रोड निकालना भूल गई थी। नहाते समय बाल्टी छूते करंट लगा और इसकी जान चली गई। इसलिए ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें। अच्छा, देखिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अभी तक नहीं पकड़ा गया तेंदुआ। 3 जनवरी से रेस्क्यू कर रही है वन विभाग की टीम। सोमवार तक चलेगा सर्चिंग अभियान। ऑटो एक्सपो 2023 की सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों का लिया जायजा। पुलिस अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन किया जाएगा और इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियों को लेकर जायजा लिया गया। ऑटो एक्सपो द मोटर शो 2023 का आगाज हो चुका है। 16वें संस्करण का 12 जनवरी को एक्सपो मार्ट में
उद्घाटन भी होगा। अच्छा भाई देखिए 50 दिन में 27 नदियों से गुजरेगा दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इसको हरी झंडी दिखाएंगे। वह देखिए सिद्धार्थनगर में पुलिस ने मॉक ड्रिल किया, दंगा व बलवा नियंत्रण को लेकर अभ्यास किया, पानी की बौछार कर छोड़ा आंसू गैस। कौशाम्बी में पिछड़ा आरक्षण पर सपा ने भाजपा को घेरा, सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में छाया रहा पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मुद्दा। बुलंदशहर में लुहारली टोल से हटाए गए अवैध कब्जे, नेशनल हाईवे की जमीन पर लगाई थी दुकानें, वाहन खड़े होने से लगता था जाम। बड़ी खबर है एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाई रणनीति, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बोले भारतीय जनता पार्टी स्नातक और शिक्षक चुनाव में दर्ज कराने जा रही है भारी जीत। फर्रुखाबाद में नेत्र परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन, 83 लोगों ने कराई जांच, 7 कर्मियों को लोहिया अस्पताल में जांच कराने की दी सलाह है। हरदोई में जज ने जेल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा, महिला बैरक में बंदियों से पूछी समस्याएं, पाकशाला में की भोजन की गुणवत्ता की जांच। रेवती रेलवे स्टेशन को होल्ड किए जाने से लोगों में नाराजगी अभी भी बरकरार है, लोगों ने स्टेशन पहुंचकर चेतावनी सभा की मांग, नहीं माने जाने पर 26 जनवरी से बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। वह देखिए हरदोई में सड़क पर उतरकर किसानों ने किया प्रदर्शन, बोले आवारा पशु कर रहे फसल बर्बाद, शिकायत के बाद भी प्रशासन अनजान है। हरदोई में शौचालय का पैसा डकार गए कई लाभार्थी, एडीओ पंचायत की जांच में खुलासा हुआ, बोले दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराकर रिकवरी की जाएगी, यानी कि शौचालय का सरकार से जो पैसा मिला उससे शौचालय बनवाया नहीं, उस पैसों से दूसरे काम कर लिए। बड़ी खबर देखिए मोबाइल टावर से बैटरी चुराने वाला इंटर स्टेट गैंग दबोचा गया, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हाल ही में ये चोरी हुई थी, 17 लाख की बैटरी के साथ अवैध हथियार भी बरामद हुए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा। इसमें हापुड़ में भी 4 चोर गिरफ्तार हुए, 15 लाख का माल बरामद हुआ, मोबाइल टावर को बनाते थे निशाना, सभी पर दर्ज है 12 मुकदमे। अच्छा बड़ी खबर है बालिका सशक्तिकरण अभियान के साप्ताहिक शीतकालीन सत्र का हुआ समापन, बालिकाओं को प्रशिक्षण देकर वितरित की गई किट, 27 दिसंबर को इसका शुभारंभ हुआ था। बुलंदशहर में 16 से 20 जनवरी तक होंगी प्री बोर्ड परीक्षा, परीक्षा के लिए 108 केंद्र बनाए गए, कर्मचारियों की जानकारी भी मांगी गई। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सरकार की सलाह, कानूनी सहायता के लिए न्याय बंधु ऐप का इस्तेमाल करें, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों को जागरूक किया और कहा कि जरूरतमंदों को इस पर सहायता मिलेगी। वह देखिए अमेठी में निर्वाचन कार्यालय में लगी आग, दर्जनों फाइलें और मॉनिटर जलकर हुए राख, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। झांसी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचे प्रिंसिपल, सही जवाब न देने पर नर्स का वेतन भी काटा और गुटखा खाने वालों पर जुर्माना भी लगाया। अब ये नियम भी बना दिया या कोई गुटखा नहीं खा सकेगा। जालौन में घर घर जाकर बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड, वृद्धाश्रम में शिविर लगाकर लाभार्थियों को दी गई जानकारी, 2 लाख से ज्यादा बनाए गए कार्ड। उत्तर प्रदेश आगरा में यूपी का पहला एसओजी ऑफिस हुआ शुरू, पुलिस कमिश्नर बोले अब अपराधियों के खिलाफ पुलिस मजबूती से काम कर पाएगी। एसओजी मतलब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का ऑफिस यहाँ पर शुरू हो चुका है ना। और वही देखिए भदोही के नरथुआ में तालाब से हटाया जा रहा अतिक्रमण, तालाब की भूमि पर अवैध रूप से कई मकान बने थे, जेसीबी से उनको गिराया जा रहा। अच्छा मैं देखिए कल ही एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई, हमीरपुर में नदी में फंसी एम्बुलेंस, मरीज को नदी पार कर गाँव लेने जा रही थी, आज तक नदी पर इस पर पुल नहीं बन पाया और एम्बुलेंस भी कल गहरे पानी में चली गई। वह देखिए भंडारण निगम में हुआ करोड़ों का घोटाला, सीतापुर में गोदाम में रखे अनाज के 1200 बोरे हुए गायब, अब ईओडब्ल्यू से जांच की हुई सिफारिश। अच्छा 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, एडीजे बोले विवाद निस्तारण में सभी बैंक 15% की छूट दें, समझौते से निपटाएं। मुजफ्फरनगर में ये 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा। वह देखिए फिरोजाबाद में मीजल्स रूबेला की रोकथाम के लिए लगेगा टीका, 9 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण पखवाड़ा, सीएमओ बोले गाँव में कैंप लगाकर लगाए जाएंगे टीके। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सर्किल रेट बढ़ने के विरोध में 9 जनवरी को आंदोलन की चेतावनी है, ललितपुर में संगठनों ने बैठक कर रणनीति बनाई, 2 जनवरी से हड़ताल जारी है। अच्छा मैं देखिए उन्नाव में गंगा के किनारे गंदगी और गोबर का ढेर देखा गया, एनजीटी के आदेश की अवहेलना हुई, तट से 100 मीटर तक सफाई के दिए निर्देश। ओके दोस्तों तो इस अकेडमी आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें मुख्य समाचार का वीडियो यही फिनिश होता है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आप रहते हैं कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक और शेयर